सो यस गाइस, आप लोग सही देख कर आए हो थंबनेल और टाइटल। मैंने 2024 में नारुतो कंप्लीट किया है। मतलब कि शुरू भी 2024 में किया और कंप्लीट भी 2024 में किया। आप लोग सब कह रहे होंगे क्या बेवकूफ़ आदमी है 2024 में नारुतो के ऊपर वीडियो बना रहा है। तो बेसिकली गाइस देखें, वीडियो थोड़ी नॉन टिपिकल है। आप लोग ऑब्वियसली मेरे जो ऑडियंस है वो सीज़न के लीक्स, मूवीज़ के लीक्स, उनके रिव्यू वगैरह उस पर मोस्टली बातें होती हैं हमारी। बट आज एनिमे के ऊपर बात होगी। जितने भी नारुतो के फैंस हैं वो लोग सारे अपनी अटेंडेंस लगवाएं और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जितना हो सकता है कमेंट्स करें रिगार्ड्स नारुतो। क्योंकि भाई मुझे पता है एनिमे के जितने फैंस पड़े हुए हैं ना, लिटरली मैं मूर्ख था जो मैंने इसको नहीं देखा 2000 मतलब कि जब ये आया था। मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद जब ये लॉन्च हुआ था। अगर आप लोगों को किसी को भी याद है तो आप मुझे, आई एम श्योर मुझे कंफर्म है कि आप लोगों को याद होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। सो गाइज़, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा नारुतो देखने के बाद, उस पर पहले बात करते हैं। तो देखें गाइज़, नारुतो देखने के बाद लिटरली मैं अल्फाज में नहीं बता सकता उस चीज़ को कि जो मुझे फ़ील हुआ जब नारुतो स्टार्ट हुआ। जब मैंने इसका सिंपल नारुतो देखना शुरू किया तो उस वक्त ज़रा स्टोरी बन रही थी। बट जैसे ही वो हाकू की और इसकी वो कौन सा होता है, ज़ाबूज़ा की फ़ाइट जो आती है, उसके उसमें जो उन दोनों की डेथ होती है। एक तो मुझे उस एक जो आप कह लें आर्क है, आप उसको आर्क ही कह सकते हैं, आर्क है, उसने मुझे काफ़ी हिट किया। हाकू की डेथ पे लिटरली मेरी आंखें नम हुई थी। 3 डेथ्स पे बेसिकली मेरी आंखें नम हुई थी। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उनमें से एक हाकू की डेथ है जो ज़ाबूज़ा के साथ जो लड़ा, और वो एक फ़ाइट ने लिटरली मुझे इतना बूस्टअप किया कि नहीं, नारुतो देखना है। शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लगा मुझे जब स्टोरी बन रही थी। तो बेसिकली ये मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पिंच किया कि नहीं आप देखो, आपको मज़ा आएगा। लिटरली मेरे दोस्त ने जिसने मुझे रिकमेंड किया है वो इसको बचपन से फॉलो करता आ रहा था, और मैं लिटरली मैं ख़ुद को कोसता हूँ कि मैंने इसको क्यों बचपन में छोड़ा। और सीएन पे आता था, यानी कार्टून नेटवर्क पे आता था, मैंने नहीं देखा उस वक्त। मैं ड्रैगन बॉल जी और पोकेमोन वगैरह इस टाइप की चीज़ें देख रहा होता था। तो एक तो मुझे हाकू की डेथ ने काफ़ी इमोशनल किया। और जैसे ही गाइस नारुतो का आप कह लें कि सिंपल ख़त्म हुआ है, और उसके बाद जब शिपुडन आया, नारुतो शिपुडन मैंने जब देखना शुरू किया तो भाई हाँ, मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी का मज़ा भाई एंड लेवल। खुदा की कसम, इतना अखीर किस्म का एनीमे। बेसिकली इनको शोनेन कहते हैं। आप लोग जितने भी देख रहे होंगे, आप लोग कह रहे होंगे हमें ज्ञान दे रहा है, बस बताने के लिए आपको कह रहा हूँ कि शोनिन ये एनीमेज होते हैं। और भाई जान क्या लिखा है बंदे ने, उफ़। सबसे अच्छी मुझे इस एनीमे की एक बात लगी कि भाई इसमें कोई भी विलन नहीं है। दूसरी सबसे अच्छी बात लगी कि एवरी करेक्टर हैव देयर ओन एक्सप्लेनेशन। हर करेक्टर जस्टिफाई हुआ है। और जिस तरह से करेक्टर डेवलपमेंट की गई है नारुतो सीज़न में, नारुतो एनीमे में, भाईजान क्या मैं उसको एक अल्फाज में कहूँ, ब्रिलियंट को गाइस 10 टाइम मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये वर्ड सूटेबल है नारुतो के लिए। जो बाकी बकाया 2 डेथ्स हैं जिन पे मुझे मेरे आंसू निकले। बेसिकली मैं 3 जगह पे रोया इस सीज़न में, और काफ़ी जगह पे आँखें नम हुई हैं, बट जो प्रॉपर मैं रोया वो रोया। एक तो जिराया जब मरा भाई, जब वो कहता है ना, दिस इज़ द एंड ऑफ टेल ऑफ जिराया, इस तरह करके उसका डायलॉग आता है भाई, वो सीन। और जब वो नारुतो के कंधे पे हाथ रखता है और वो जो सीन दिखाते हैं इसमें नारुतो रुकता है जहाँ पे फिर वो इटाची से मिलता है, भाईजान वो सीन, उफ यार। जिराया लव करेक्टर है, नो डाउट। जिराया वो खैर मैं आपको आगे बताता हूँ। और तीसरा जो डेथ का सीन था वो था भाई इटाची। इटाची जब उसकी डेथ हुई है, उफ यार, क्यों, मेरा ये क्वेश्चन है। खैर मैंने इसका आंसर खुद भी निकाल लिया, बट मेरा एज एन आप कह लेंगे ऑडियंस, अगर आप क्रिएटर होते
नारुतो के। तो आप से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्यों मारा आखिर इटाची को, नहीं मारना चाहिए था। इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा, और इस वीडियो के मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगा और एक एक कमेंट में पढ़ूंगा भी। तो इटाची की जो डेथ है उसने काफ़ी मुझे रुलाया, और क्या खूबसूरत करैक्टर था यार इटाची का। जिस तरह से वो बल्कि मैं एक कोट करना चाहता हूँ, आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी चल रहा है इसके ऊपर। इटाची बॉर्न एज अ जीनियस, लिव एज अ विलन, डाई एज अ हीरो और रिमेंबर एज अ हीरो। तो समहाउ ये पूरी उसकी लाइफ को जस्टिफाई करता है। ये 4 डायलॉग आप कह लें या कुछ भी इसको कह सकते हैं आप, ये उसकी पूरी लाइफ को जस्टिफाई करता है। और भाई जिस तरह से, यार मैं क्या क्या बताऊँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नारुतो का एक एक थीम सॉन्ग, एक एक बैकग्राउंड सॉन्ग भाईजान, अखीर। और जो भाई अब मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, जो पेन आर्क थी ना भाईजान, उफ़ क्या वो भाई लिखी गई है और क्या उसको एग्जीक्यूट किया एनिमेशन में, उफ़ कसम खुदा की भाई। मैं लिटरली इतनी तारीफ़ें किसी सीरीज़ की भी नहीं करता या किसी भी एनिमे की नहीं करता। मैंने JJK देखा है, मैंने डीमन स्लेयर देखा है, अभी और बहुत सारे देखने हैं, वो मुझे अब सजेस्ट बिल्कुल कीजिएगा कमेंट्स में। भाई पेन आर्क भाई जान, जब वो कहता है ना ऑल माइटी पुश, उफ ओए होए 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 होए। नागाटो पे भी एक डिबेट चल सकती है कि नागाटो वीक था, दैट्स वाई वो हार गया नारुतो से। बट मेरा ये मानना है कि नारुतो ने बेसिकली उसको हराया नहीं है, उसको कन्विंस किया नारुतो ने। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो नारुतो ने उसको हराया है, बट मैं नहीं समझता कि उसने नारुतो ने उसको हराया है। नारुतो ने बेसिकली उसको कन्विंस किया है कि पीस मैं लेके आऊँगा वर्ल्ड में, और मैं चाइल्ड प्रोफेसी हूँ और मैं ही आगे इसको परस्यू करूँगा। तो नागाटो को भी बेसिकली पीस वर्ल्ड चाहिए था, तो वो दैट्स वाई उसने वो अपनी जो भी वो करना चाह रहा था उसको उसने एग्ज़िट किया है, और उसके बाद उन नारुतो के आप कह लें कि पीछे लग गया, या नारुतो को उसने दे दिया कि पीस चाहिए मुझे, या पीस आए इस वर्ल्ड में। तो भाई जो वो आर्क थी, और वो आप लोगों को सबको सीन याद होगा जब साकुरा फुलाती है समनिंग जुत्सु, वो उस पर बड़ा मजाक चल रहा है, लिटरली बड़ा मजाक चल रहा है। वो जो समनिंग जुत्सु बेसिकली पोर्ट्रे किया हुआ समनिंग जुत्सु, साकुरा जब कहती है नारुतो इस तरह करके, और एकदम फिर नारुतो आ जाता है। तो खैर वो भाई लिटरली गूज बम्स थे उस फाइट में। मैं कहता हूँ कि 4th निंजा वार एक साइड पे और जो पेन आर्क थी वो एक साइड पे। भाईजान एक एक सिनेरियो में, एक एक चीज़ में जो वो दिखाया है हमें क्रिएटर ने या एनिमेटर ने, भाई एंड लेवल था। और जब हिनाटा इसमें फ़ाइट में आती है, और वो उसके बाद जब वो 9 टेल बनता है, भाई गूज बम्स, लिटरली गूज बम्स। उसके बाद फिर 4th निंजा ग्रेट वार जैसे स्टार्ट हुई, जिस तरह से ओबिटो ने 4th ग्रेट निंजा वार स्टार्ट की। ओबिटो करैक्टर जिस तरह से आप देख लें कि भाई क्या खूबसूरत करैक्टर है वो भी, मतलब कि नारुतो और ओबिटो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और ओबिटो बेसिकली अगर देखें, रिन ना मरती तो ना ही 4th ग्रेट निंजा वार होती, ना ही अकात्सुकी बनता, ना ही जितना भी है, ना ही पूरा नारुतो शिपुडन होता। ये तो लिखी पक्की ठक्की बात है कि अगर रिन ना मरती तो वो नारुतो शिपुडन ना बनता। खैर ककाशी का करैक्टर देख लें भाई, एक एक करैक्टर, शिकामारू का करैक्टर देख लो, असुमा का करैक्टर देख लो, और उच्चीमारू का करैक्टर देख लो, काबूटो जिसका एक अहम रोल अदा होता है, किरदार प्ले होता है शिपुडन में, जो वो रीएनिमेशन जुत्सु करता है। भाई अगर वो ना होता तो ऑब्वियसली पूरा शिपुडन ना बन पाता, या शिपुडन एंड ना हो पाता। तो एक एक करैक्टर की इम्पोर्टेंस भाई इस पूरे सीरीज़ में या पूरे एनिमे में आप कह लें, अगर वो एक करैक्टर मिसिंग होता तो मेरे हिसाब से इसका एनिमे का मज़ा नहीं आना था। खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था जब मैंने इसको मिस किया, और मैं नहीं देख रहा था। लिटरली मुझे ज़बरदस्ती दिखाया गया नारुतो, और मैं नहीं देखना चाह रहा था। बट जब मैंने देखा है तो मैंने ख़ुद को लानते दी हैं, और मैंने ख़ुद को बुरा भला कहा है कि भाई मैंने क्यों नहीं देखा। मेरे जो 2 फेवरेट करैक्टर हैं, आप अपने करैक्टर्स ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कौन से करैक्टर अच्छे लगे हैं।
मेरे मेरे जो करैक्टर हैं वो एक तो आपको ऑब्वियसली सबको पता है कि नारुतो वो मेन करैक्टर है। नारुतो अगर को मैं मेन करैक्टर रख रहा हूँ, मेरा फेवरेट नंबर 1 पे करैक्टर है, वो इसलिए मैं रख रहा हूँ कि उसका जो कन्विंसिंग पावर थी, बेसिकली वो हार जो ना मानने वाला एक एलिमेंट उसमें था, उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा एज है नारुतो की तरफ। बट अगर देखें ऑन द अदर हैंड, दूसरा मेरा जो फेवरेट करैक्टर है वो है भाई इटाची उचिहा। उफ भाई, उस बंदे पे एंड है खुदा की कसम। जिस तरह से उसने अपने जवानी में ही, आप कह लें कि चाइल्डहुड में उसने मास्टर्स कर लिया, वो मुझे भूल गया है। आई थिंक जोनीन बन गया था या गैनीन बन गया था, मुझे एग्जैक्टली मैं वर्ड भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, इटाची ओवरकम कर जाता नारुतो को, बट नारुतो के पे वो जो एक एलिमेंट है कन्विंसिंग पावर, उसकी वजह से नारुतो ऊपर है। बट मैं दोनों को अपने आप कह लें कि दोनों मेरे नंबर 1 करैक्टर हैं। और जिस तरह से मादरा उचिहा का करैक्टर था, मादरा उचिहा भी अपना करैक्टर जस्टिफाई कर गया जब वो कामुई नहीं, वो जो वो मून वाली लड़की होती है, मुझे देखो नाम भूल गया उसका, जब वो उसको सक करती है या खींचती है, जब वो खुद उसमें आती है, एनिमेशन में आती है, तब वो कहता है हाशिरामा को, हाशिरामा वेयर डिड आई रॉन्ग। तो वहाँ पे वो बंदा भी अपना करैक्टर जस्टिफाई कर गया, मादरा उचिहा। बेसिकली हर बंदा ही इसमें एक बेहतर वर्ल्ड की तरफ जाना चाह रहा था, वो बेहतर वर्ल्ड क्रिएट करना चाह रहा था। तो भाई कोई भी विलन नहीं है। थोड़ा सा मैं रखता हूँ मादरा उचिहा को विलन में। बहुत सारे लोग, मुझे पता है इसमें गालियाँ पड़ेंगी मुझे कमेंट सेक्शन में, बट मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि मादरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज विलन थोड़ा सा आप कह लें कि है, लगता है मुझे कि वो है। बाकी भाई उसका भी तगड़ा करैक्टर था, नो डाउट। और जिस तरह से नारुतो की वो जो एक कन्वर्सेशन होती है उसकी माँ कुशिना से और मिनाटो से, भाई यार मैं बताने बैठा खुदा के कसम सुबह हो जाएगी। खैर, वीडियो बनाने का मेन मकसद मैंने आपको बता दिया कि क्या था। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी है, नारुतो के फैन जितने भी हैं, मुझे उम्मीद है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मुझे ज़रूर 110% उम्मीद है कि आप लोग सारे ये करेंगे। तो यार गाइस, ये थी वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मुझे मंसूरी को ज़्यादा नहीं, खूबसूरत से अपडेट और वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।